If m is equal to 2 kg and a force displaced mass as x is equal to 2t minus t square plus t के power cube meter, find the work done from t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। ये ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, वर्क से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या इसमें हमको वर्क फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक का फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक का फाइंड करना है। तो बेसिक फार्मूला हमको पता है, वर्क इज इक्वल टू होता है एफ इंटू का डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू जो हमको फार्मूला पता है वो फार्मूला क्या हम पढ़ते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू पढ़ते हैं एफ इंटू का डी या डब्ल्यू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये बेसिक फार्मूला हमको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करें, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिख रहा है आपको सर, ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है थोड़ा बहुत, इससे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फोर्स कहां से हम फाइंड करें जिससे हम वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नया चीज यूज करते हैं हम, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम है इसका, वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से इस क्वेश्चन को हम आसानी से डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिना किसी लेट के, बिना टाइम को किल किए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है ना बेटा, वो बेसिकली होता है W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 0 मेरे पास गिवन है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कहीं ना कहीं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी जस्ट स्टार्ट हुआ होगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। आफ्टर द 2 सेकेंड जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। हाँ सर, मतलब हमको फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गया, और साथ ही साथ मास भी गिवन है बेटा। इधर देख गधा, मास भी क्या है, गिवन है। तो क्या ये जो मेरे पास ये फंक्शन दिया है एक्स और टी का जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी को। कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, आसानी से डिफरेंशिएट तो करते हैं। डिफरेंशिएशन आओ देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, इसका तो होगा dx अपॉन का dt क्या बनता है, v बनता है। बोलो, डायरेक्ट कर रहे हैं, 2t ओनली क्या आएगा 2 माइनस टी स्क्वायर, तो 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये v आ गया। अब बात करेंगे t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी आएगी वो इनिशियल वेलोसिटी जो डिनोट करते हैं u से। चलो पुट करो, 2 माइनस 2 इंटू का 0 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, then the final velocity of the body after the 2 second, what, then v is equal to, पुट करो 2 वहां पे लाके, तो 2 माइनस 2 इंटू का 2 एट t is equal to 2 सेकेंड पे, तो 2 माइनस का 2 प्लस 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कितना आ गया, 12 टू 14 माइनस का 4 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या इन दोनों वैल्यू को लाकर यहाँ पुट कर सकते हैं, हाँ आराम से पुट कर सकते हैं। कितना आया, u कितना आया, देखना u कितना आया, मतलब m की वैल्यू जो गिवन है दिया है 2 kg, u की वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड और v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, देन हाफ m कितना है बेटा 2, v कितना है 10, 10 मतलब 100, 1/2 m2 इंटू यू मतलब 2 मतलब 4, 2 से 2 कटा 100 माइनस 2 से 2 कटा 4, कितना आ गया 96, और यूनिट क्या होता है जूल। मतलब इस ये क्वेश्चन को तुम एक बार देखो, पहले ध्यान से देखो, क्या तुमको इसमें कोई फोर्स तुमको दिख रहा था क्या, फाइंड तो करना था वर्क डन। तो मेरे दिमाग में चलता वर्क डन W इक्वल टू F इंटू का D। डिस्प्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा था, लेकिन हमको फोर्स दिख नहीं रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डील करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से।
देखो कितने आसानी से वर्क एनर्जी थ्योरम तुमने यूज किया और कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो, कितने आंसर है 96 जूल। तो ये क्वेश्चन मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस मेरे पास एक 4 kg का ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर हम F इज इक्वल टू 2t² फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स और टाइम के फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एट t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसमें भी हमको वर्क डन ही निकालना है, वर्क डन ही निकालना है। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में हमको वर्क डन ही फाइंड करना है। क्या करें, कैसे वर्क डन, फिर W इक्वल टू F इंटू का D। सर फोर्स तो कहीं ना कहीं दिया है कुछ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है। W इक्वल टू F इंटू का D, फोर्स तो दिया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है हमको। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए ना, जहाँ कुछ समझ में अगर ना आए वर्क फाइंड करते समय, तो सिंपल सा मेथड लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे होता क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखना सोल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे हम वर्क डन। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू होता है m इंटू का A, देन A इज इक्वल टू कितना होता है F अपॉन का m। F कितना दिया है 2t² अपॉन का m दिया है 4, मतलब t² अपॉन का 2। ये एक्सेलरेशन और टाइम में, टाइम का फंक्शन आ गया, एक्सेलरेशन और टाइम का एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे आया। आप क्या करेंगे, हमको निकालना है वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालना है। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, याद कर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो v अपॉन का dt, यही तो होता है ना। तो dv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इंटू का dt। a कितना गिवन है, t² अपॉन का 2 इंटू का dt। क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, v इज इक्वल टू t² अपॉन 2 का इंटीग्रेशन, t² अपॉन 2 का इंटीग्रेशन। याद कर कितना आएगा, t1 3, t नीचे अपॉन 3 मतलब t के पावर 3 अपॉन का 6। ये वेलोसिटी मेरा आया। लेकिन वेलोसिटी हमको कहाँ फाइंड करना है बेटा, कहाँ का, ये t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब t इक्वल टू 2 सेकेंड, सॉरी t इक्वल टू जब 0 लेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी जस्ट स्टार्ट हुआ होगा। और जब बॉडी जस्ट स्टार्ट, इसका मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो आप पुट करते हैं t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी पुट करो, 0 कितना आएगा, 0 आएगा। देन फाइनल की बात करें एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, चलो फाइनल कितना आ गया, पुट करो वहाँ पे। तो 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 अपॉन का 6, कहीं ना कहीं 4 अपॉन का 3 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों की वैल्यू देखो ना, यू तो 0 हो गया ना। तो वर्क डन मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, याद करना v कितना दिया है 4 अपॉन 3, मतलब W इज इक्वल टू हाफ m v² माइनस हाफ m u²। ये तो 0 था, मतलब पूरा पार्ट 0 हो गया। W इक्वल टू हाफ, मास कितना है बेटा, मास कितना 4 kg, कितना है 4 kg, हाँ 4 kg। और v कितना दिया था 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, यस 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 2 2 जा 4, 2 इंटू का 4 4 जा 16 अपॉन का 9, मतलब कितना 32 अपॉन का 9 जूल। ये हमारा वर्क। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमको समझ में नहीं आता है, फोर्स दिया है डिस्प्लेसमेंट समझ में ना आए, डिस्प्लेसमेंट दिया फोर्स समझ में ना फोर्स समझ में ना आए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डील, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही डील करते हैं। ठीक है ना, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।